Student, now see the next question, that the question number 4 and question number 5. In question number 4 you can see the figure, and in figure you see here a triangle ABC and another triangle BCD. आप इस फिगर में देखेंगे तो दो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि अगर कोई सेगमेंट है, सपोज कर लीजिए ये, तो सेगमेंट मैं बता चुका हूँ कि सेगमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ये कार्ड ड्रा करते हैं तो ये जो इस साइड का एरिया है ये सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है। तो ये छोटा वाला सेगमेंट है, तो छोटे वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मैंने थ्योरम क्या बताया, मैं आपको थ्योरम बताया हूँ कि अगर ये सर्कल है और इसके सेंटर पर इस आर्क से, ये आर्क है, इस आर्क से जो एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे, यह एंगल जो है बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। तो उसी तरह से देख लीजिए कि अगर ये सपोज कर लीजिए कि कार्ड, और कार्ड पर हमने यहाँ से एंगल बनाया, इस आर्क से, देखिए इस आर्क से यहाँ पे एंगल बना, तो अगर हम इसी आर्क से कहीं ये एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, इसका ये हाफ होगा। उसी तरह से अगर हमें इधर यहाँ बनाए तो फिर वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इसका हाफ है और ये वाला भी एंगल इसका हाफ है। इट मीन्स दैट ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसीलिए एक अलग से थ्योरम है कि द एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर द इक्वल। सेम सेगमेंट के जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग अगर यूज़ कर लेते हैं तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर हमें ये एंगल पता चल जाएगा तो ये एंगल हम इजीली पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले एंगल ए पता कर लेते हैं। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 69 प्लस 31। ये एंगल देखिए, ये एंगल है 69 है 31, और हमें इसको पता करना है। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, और दो एंगल दिया हुआ है तो थर्ड को हम लोग इजीली पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 9 एंड 110, ठीक है। 9 110 हो गया, और 6 और 3 9 और 110 100। तो ये 100 में से इसको माइनस कर लीजिए, 180 में से 100 को, तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि एंगल ए बी सी आपकी वैल्यू आ गई 80। ये तो जब एंगल बी ए सी 80 हो गया, सर ये बी ए सी है, बी ए सी की वैल्यू कितना आ गई 80, तो हम बी डी सी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। सो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या देंगे, तो रीजन देंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो एंगल बी डी सी अब इक्वल हो गया कितना, 80 डिग्री की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको इसमें कुछ ऐसी बातें हो जो ना समझ में आए तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो उसी तरह का ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज है, उसी तरह एकदम, ठीक है। अब इसमें है कि अगर हमें ये एंगल पता चल जाए डी वाला, तो हम आसानी से ए को बता सकते हैं, क्योंकि ये भी एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो बहुत सारे आप कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए लीनियर पेयर से पहले इसको पता कर लीजिए, इसको पता करने के बाद 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। लेकिन हम एक्सटीरियर एंगल पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का यानी कि बी ई सी, एंगल बी ई सी इज एक्सटीरियर एंगल आप किसका, ट्राइंगल सी डी ई। जो ये सी डी ई है इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। तब क्या होगा, तब ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल्स टू, यानी कि एंगल डी प्लस 20 इज इक्वल्स टू 130। तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस, इसको आप माइनस कर लीजिए इधर 20, तो 110 हो जाएगा एंगल डी की वैल्यू।
तो जब हमें एंगल डी की वैल्यू पता चल गई तो हम एंगल ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल आप सेम सेगमेंट है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन वही लिख देंगे कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो एंगल ए की वैल्यू कितना आ गई? एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 110। अगर ए आपके बुक में नहीं लिखा है तो राइट किया है बी ए सी कर लीजिए। आर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये इजी बहुत क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता होगा तो ये बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, आप इसको दिमाग में कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। और इससे पहले वाला जो थ्योरम बताए थे कि अगर किसी आर्क के द्वारा एंगल बनता है तो इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो। ओके।